सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, एक छोटी सी कहानी है एक गांव की। एक गांव में दो घर थे। मतलब गांव घर तो बहुत सारे थे, लेकिन दो घर थे, वो दोनों पड़ोसी थे। ठीक है। दोनों के पास खेती बाड़ी थी, अपना खेती करते थे और जीवन जी रहे थे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, दोनों के बच्चे हुए। तो एक जो किसान था वो थोड़ा शो ऑफ करने वाला था। ठीक। दूसरा था वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, खेती कर रहा है, जो खेती से आ रहा है, बच्चे खा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ज़िंदगी मस्त चल रही है। और जो दूसरा वाला था, जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उनकी ख्वाहिशें बढ़ी। उसने कहा पापा हमें गाड़ी चाहिए। अब पापा का इतना बजट नहीं, तो उसने क्या काम करा, ज़मीन बेची, थोड़ी सी गाड़ी ले दी। फिर ख्वाहिशें बढ़ी, कार चाहिए, कार ले दी। मतलब जैसे जैसे ख्वाहिशें बढ़ती रही, उधर से उसके बाप उधर से ज़मीन बेचते रहे, काम करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि जिस घर में वो रह रहे थे वो घर भी बिक गया और किसान गया मर। और जो उसके बच्चे थे वो आ गए सड़क पे। अब उसके बच्चे सड़क पे रह रहे हैं। और जो दूसरा किसान था वो सिर्फ मेहनत कर रहा था, मजदूरी करके अपने बच्चों को खिला रहा था, अपनी खेती से ही पैदा कर रहा था। उसने ज़मीन कुछ नहीं बिगाड़ी, घर का कोई सामान नहीं बिगाड़ा। ठीक। मतलब जितना उसके पास संपत्ति थी उसने वो और बढ़ा ली उसी चीज़ से। बच्चे पढ़ लिख गए, सब कुछ अच्छा हो गया। अब उसके बच्चे जो शौक वाले थे वो दिखावा कर रहे थे, भाई हमारे पास इतना कुछ है, वो दिखावा में रह गए। और उसने कोई संपत्ति नहीं बिगाड़ी, तो उसके बच्चों का मकान भी सही है, सब कुछ सही है, वो बहुत ऊंचे हो गए। ठीक है। मतलब उसने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करी, गाड़ी नहीं लेके दी उस टाइम पे, कार नहीं लेके दी उस टाइम पे, मतलब अपनी संपत्ति तो रोक रहा। अब वो किसान भी मर गया। किस मर तो दोनों गए, लेकिन एक अपने बच्चों को सड़क पर डाल के गया है और दूसरा बच्चों को सक्सेसफुल भी कर गया, पढ़ा लिखा भी गया, पूरी संपत्ति भी छोड़ गया, मकान भी छोड़ गया, बच्चे उसकी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो भाई ऐसे ही हाल हमारे देश का है कुछ।